हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शरण। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी मेरे को। मैंने न्यूज़ पढ़ी कि पेपर फ्राई के को फाउंडर अमरीश मूर्ति जी का लेह में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो बहुत ही एविड बाइक राइडर थे और टूटर थे। एडवेंचर में उनको इंटरेस्ट था। काफ़ी कुछ पढ़ा मैंने उनके बारे में। और ऐसे आदमी का लेह में हार्ट अटैक से डेथ हो जाना बहुत ही दुखद बात है। लेकिन मैं इस रिलेटेड में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा आप लोग से। पहला चीज़ ये कि हार्ट अटैक जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है अभी भारत में। खासकर पहले जो माना जाता था कि हार्ट अटैक जो है ओल्ड एज के आदमी लोग को ही आएगा करके, वैसा अब नहीं रह गया। अभी यंग एज के लोग जो है और फिट लोग और जो है एंथू वाले लोग हैं, जो बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। वो पहले जैसा नहीं रह, लेथार्जिक है, पेट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। ये नॉर्मल लोगों को भी होने लग गई है। दूसरी चीज़ मैंने चीज़ देखी है कि अभी इंडिया में एक टाइप का टूरिंग रिवॉल्यूशन टाइप से आ गया है, व्लॉगिंग रिवॉल्यूशन टाइप से आ गया है। यूट्यूब के चलते, सोशल मीडिया के चलते, इंस्टाग्राम के चलते हर आदमी मतलब टूर पे निकल रहा है, ट्रैवल पे निकल रहा है, बिना कुछ रिसर्च के, बिना कुछ अपनी हेल्थ कंडीशन को जाने हुए, बिना कुछ अपने टूर लोकेशन है वहाँ का चीज़ों के बारे में जाने हुए। अब देखिए, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा। जब मैं लेह गया था 2018 में, तो मैंने अपने एक बहुत ही एक्सपर्ट मित्र है जो माउंटेनियरिंग और ये सब, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस, उनसे मैंने बात करी कि भाई बताइए वहाँ पे जाने से पहले मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या मैं वहाँ जाने के लायक हूँ या नहीं हूँ। दोस्तों, उस समय उसने कहा कि आप जाने के लायक हैं बिल्कुल, और हर कोई जाने के लायक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर लेह में आप जा रहे हैं तो आप अपने आप को प्रॉपरली एक्लिमेटाइज कर लीजिए। एक्लिमेटाइज करने का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट के प्रति अपने शरीर को अनुकूल कर लें, थोड़ा सा टाइम लें, उसके बाद ही कोई एक्टिविटी करने के लिए बाहर निकले। जैसे मैं गया वहाँ पे दिल्ली से मनाली। मनाली में मैं 2 दिन रुका। तो 2 दिन रुका, मनाली पहुँचते ही मुझे सजेस्ट किया गया था जो मेरे दोस्त के द्वारा कि आप डायमॉक्स टेबलेट लेना चालू कर दीजिएगा। डायमॉक्स टेबलेट जो है आपको हेल्प करता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में। तो अब हम हाई एल्टीट्यूड में जा रहे थे तो हमने डायमॉक्स टेबलेट लेना चालू कर दिया। और उसके बाद फिर हम मनाली से वाया बाइक हम लोग लेह पहुंचे। 3 दिन का टूर था। और लेह में जाने के बाद फिर लेह से हम लोग पेंगोंग लेक गए और भी नुब्रा वैली और जो मैग्नेटिक हिल्स और बहुत सारी लोकेशन से घूमे। 10-11 दिन का ट्रिप था और उसके बाद वापस आ गए। मुझे कोई हेल्थ की इशू नहीं आई और मेरे एक मित्र को हेल्थ की इशू आई थी। वो रास्ते में ही वो मतलब सुस्त पड़ गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर हम लोग एक उसको टपड़ी पे ले गए। टपड़ी पे उसको जिंजर की टी दी गई और एक लहसुन दिया गया मुंह में दबा कर रखने के लिए, और उसके बाद वो ठीक हो गया। देखिए, उसके बाद मैंने तो ये सीख ले ली कि भैया लेह जाना है तो आपको तैयारी के साथ जाना है और सब कुछ रिसर्च करके जाना है। बट मेरे बाद एक मेरा दूसरा मित्र गया, उस उसको भी हमने यही चीज़ समझाई कि वहाँ जाओगे तो डायमॉक्स टेबलेट ले लेना, और हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स है जो पासेस हैं वहाँ पे कम से कम समय बिताना। लोग वहाँ पे फोटो खिंचाने के, सेल्फी के चक्कर में या फिर मतलब उड़दंग के करने के चक्कर में बहुत टाइम रह जाते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत थिन होता है और वो फिर आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। वैसे मेरे दोस्त के साथ प्रॉब्लम होने लग गई और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई खारदुंगला पास में कि उसको आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा और बहुत ले दे के उसकी जान बची। देखिए, उसने चैलेंज ले लिया था कि अरे मेरे को कुछ होगा नहीं, मैं तो हेल्दी आदमी। बट ऐसा नहीं है, आप नेचर के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। नेचर से, नेचर हमेशा आप पे प्रिवेल करेगा। नेचर ज़्यादा स्ट्रांग है, हम बहुत कमज़ोर हैं उनके सामने। तो मैं 3 चीज़ों का यहाँ पे बात कहना चाहूँगा लोगों के बारे में कि पहला चीज़, आप कहीं भी जा रहे हैं ट्रैवल के लिए, ले जा रहे हैं, अंडमान जा रहे हैं या थाईलैंड जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप रिसर्च करके जाइए, उस जगह के बारे में रिसर्च करके जाइए। दूसरी चीज़, आपको अपनी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर आपने 40 क्रॉस कर लिया है तो आपको हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। ब्लड का चेकअप, आपका हार्ट का कंडीशन, आपके किडनी का कंडीशन, लीवर का कंडीशन, सब आपको पता होना चाहिए। कुछ भी दगा दे सकती है। तीसरी चीज़ अभी मैं आपको बता देना चाहूँ, जो टॉपिक है उसमें हार्ट अटैक। हार्ट अटैक दोस्तों बहुत सारे कारणों से होता है, बट अभी जिस टाइप से यंग लोग में हो रहा है उसका मैं जिम्मेदार मानना चाहूँगा कोरोना को। कोरोना ने क्या किया ना कि
मासेस के जो लंग कैपेसिटी है उसको कमज़ोर कर दिया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। और ख़ासकर जो डेल्टा वेरिएंट वाला कोरोना था, जिससे जो लोग बच गए, उनकी लंग की कैपेसिटी 50% से भी कम हो चुकी थी। अभी वो कितना रिवाइव किए नहीं किया मुझे नहीं पता, बट जिनको कोरोना हुआ है उनको समझ जाना चाहिए कि उनकी लंग की कैपेसिटी, लंग की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। और दूसरी चीज़, अगर आपके बॉडी में आपके लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। जस्ट सिंपल इक्वेशन है ये। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कोरोना हुआ है, वैक्सीन लेने वालों का भी लंग का कंडीशन थोड़ा सा डैमेज हुआ है। अब उसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरा वेल रिसर्च टॉपिक नहीं है, बट ये एक अंदेशा है, ये एक अंदेशा है कि जहाँ जहाँ जिन्होंने वैक्सीन लिए उनको सबका लंग कंडीशन को थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, क्योंकि वैक्सीन भी एक टाइप का डोरमेंट कोरोना वायरस ही था। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं जो कोरोना, जिनको हुआ जिनको नहीं हुआ, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली, सब के सब अभी संभावित हार्ट अटैक पेशेंट्स हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए कहीं पे भी जाएं, अपना जहाँ जा रहे हैं उसको वेल रिसर्च करके जाइए। आपका अपनी हेल्थ कंडीशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जो जोखिम है और जो उससे बचने की जो तरीके हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करना चाहूँगा। धन्यवाद।